लिटिल एंजल्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। हाँ बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 5 का पार्ट 3। पाठ का नाम है अपशकुन। अपशकुन, है ना। करें स्टार्ट। नीरज और गोपाल गहरे मित्र थे, किंतु दोनों के विचारों में बहुत अंतर था। वे शहर से पढ़ लिख कर साथ साथ अपने गांव लौटे और नौकरी ढूंढने लगे। संयोगवश उन्हीं दिनों डाक विभाग की कुछ नौकरियों का विज्ञापन निकला। दोनों मित्रों ने डाक विभाग में नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेज दिए। थोड़े दिन बाद डाक विभाग से दोनों के पास पत्र आए। डाक विभाग ने नौकरी के संबंध में बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया था। दोनों को सोमवार सुबह 11 बजे डाक विभाग पहुंचना था। दोनों बहुत प्रसन्न हुए और शहर जाने की तैयारी करने लगे। समय से पहुंचने के लिए दोनों को सोमवार सुबह 9 बजे ही घर से निकलना था। वे घर से निकलने ही वाले थे कि दरवाजे पर खड़ी गोपाल की बहन ने छींक दिया। गोपाल घबरा गया। वह बोला, नीरज, अब जाना बेकार है। यह नौकरी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि छींक बहुत बड़ा अपशगुन है। नीरज हंसने लगा। अरे, तुम पढ़ लिख कर भी शकुन और अपशगुन में विश्वास करते हो। चलो चलो, छींक से कुछ नहीं होता। गोपाल बोला, होता कैसे नहीं है। मेरी दादी कहती थी कि यदि तुम किसी काम को करने जा रहे हो और कोई छींक दे तो वह काम कभी नहीं होता। और मेरी दादी तो सुबह उठते ही 8-10 बार छींक देती है। छींकने से यदि काम रुकते तो हमारे घर का कोई काम ही नहीं होता, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। आओ चलो। गोपाल बेमन से नीरज के साथ आगे बढ़ा, पर उसका मन कहता था कि जाना बेकार है। किसी के छींक देने पर कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। थोड़ी देर में वे गांव के बाहर पहुंच गए। दूर से बस आती हुई दिखाई दी। नीरज ने कहा, दौड़ो। गोपाल दौड़ा। बस निकल जाएगी। दोनों बस की तरफ और दौड़ने लगे। गोपाल के पैर तो आगे बढ़ रहे थे, पर मन पीछे लौट रहा था। अचानक एक बिल्ली उसके सामने से निकल गई। गोपाल एकदम रुक गया। नीरज से पूछा, क्यों, अब क्या हुआ? ठिठक क्यों गए? जल्दी चलो, नहीं तो बस निकल जाएगी। गोपाल झुंझलाकर बोला, निकल जाने दो। देखते नहीं बिल्ली रास्ता काट गई है। नौकरी तो मिलेगी ही नहीं, और भी ना जाने क्या क्या विपदा झेलनी पड़े। ना भाई ना, मैं तो अब आगे नहीं जाऊंगा। नीरज को बड़े जोर की हंसी आई। वह हंसते हुए बोला, अरे गोपाल, बिल्ली को क्या पता कि तुम नौकरी के लिए जा रहे हो। अभी तो डाक विभाग वालों ने यह निर्णय ही नहीं किया कि तुम्हें नौकरी देनी है या नहीं। फिर बिल्ली तुम्हारी नौकरी के रास्ते में कैसे आ सकती है? यह सरासर अंधविश्वास है। गोपाल ने उत्तर दिया, अब तुम जो भी कहो, पुराने ज़माने से चली आ रही बातें झूठी नहीं हो सकती। मुझे अच्छी तरह पता है कि यह नौकरी ना तो तुम्हें मिलेगी और ना मुझे। नीरज ने फिर समझाया, अरे गोपाल, नौकरी का बिल्ली से कोई संबंध नहीं है। इस झूठे अंधविश्वास के कारण तुम इतनी अच्छी नौकरी पाने का अवसर मत छोड़ो। किंतु गोपाल ने उनकी बात नहीं मानी। नीरज ने सोचा कि अब तो अकेले ही जाना पड़ेगा। गोपाल को समझाने के चक्कर में मैं बस भी निकल गई। नीरज दूसरी बस की प्रतीक्षा करने लगा। गोपाल वापस लौट गया। थोड़ी देर में दूसरी बस आ गई और नीरज उसमें बैठ गया। बस में बैठे बैठे वह सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देर हो गई हो और देरी से पहुंचने के कारण मुझे नौकरी ना मिले। फिर नौकरी ना मिलने की हानि तो होगी। गोपाल भी मेरी खिल्ली उड़ाएगा और कहेगा कि देखा, बिल्ली के रास्ते काट जाने का फल। इसी उधेड़बुन में
पड़ा। नीरज सौभाग्यवश ठीक समय पर शहर पहुंच गया। डाक विभाग के अधिकारी ने जो कुछ प्रश्न पूछे, नीरज ने उनका आत्मविश्वास से ठीक ठीक उत्तर दे दिया। थोड़े दिन बाद नीरज के पास पत्र आया कि उसे डाक विभाग में नौकरी मिल गई है। गोपाल ने सुना और सोचा, छींक होने पर और बिल्ली का रास्ता काटने पर भी नीरज को नौकरी मिल गई, यह कैसे हुआ? क्या पुराने ज़माने से चली आ रही कुछ बातें झूठी भी होती है? वह अब अपनी भूल पर पछताने लगा कि अपशगुन के वहम के कारण ही आज वह नौकरी से हाथ धो बैठा था। ठीक है बच्चों, अच्छी लगी? अब इसका अभ्यास भेजूंगा अगली वीडियो में मैं। जब तक आप इस पार्ट को पुनः एक बार दोहराएं। ओके।